नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक भिक्षु अपने एक शिष्य के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते दोनों बहुत थक गए। उन्होंने एक वृक्ष की छाया देखी और उस वृक्ष की छाया में दोनों बैठकर विश्राम करने लगे। उन्होंने देखा सामने उनके एक खेत है और उस खेत में एक किसान अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को अपशब्दों के साथ और चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे का अपमान कर रहे थे। भिक्षुक चुपचाप बैठकर उन दोनों को देख रहे थे। तभी किसान और उसकी पत्नी की नजर भिक्षुक पर पड़ी। दोनों को भिक्षुक को देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि हम दोनों यहाँ इतनी चिल्लाहट के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, पर भिक्षुक हमें ना तो रोक रहे हैं और ना ही हमारा बीच बचाव कर रहे हैं। तभी किसान और उसकी पत्नी दोनों भिक्षुक के पास आए और बोले, तुम कैसे निर्दयी भिक्षुक हो, तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज नहीं है। तुम देख रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्दों के साथ अपमान कर रहे हैं, पर तुम ना तो हम दोनों को शांत करवा रहे हो और ना ही तुम हमें झगड़े से दूर रहने की बात कर रहे हो। भिक्षुक ने उन दोनों की बात शांति पूर्वक सुनी और कहा, मैं एक भिक्षुक हूँ और सन्यासी ना तो एक स्थान पर ज्यादा देर रुकते हैं और ना ही मैं इस गांव में हमेशा के लिए रहने वाला हूँ, पर तुम दोनों तो पति पत्नी हो, तुम दोनों को तो एक साथ रहकर पूरा जीवन यापन करना है। फिर भी तुम दोनों ये बात समझने में सक्षम नहीं हो कि तुम दोनों को रोकने वाला कोई और नहीं, केवल तुम हो जो अपने आप को समझा सकते हो, एक दूसरे की परिस्थिति को समझकर अपने आप को रोक सकते हो। अगर आज मैं तुम्हें झगड़ा करने से रोक भी दूंगा तो कल जब तुम्हारा झगड़ा होगा तब तुम दोनों के मन में यही शंका रहेगी कि हमें रोकने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति ही आएगा, अन्यथा हम ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे। दोनों पति पत्नी बड़े शांत मन से भिक्षुक के पास बैठ गए और अपने शब्दों के लिए उनसे माफी मांगने लगे। फिर किसान ने कहा, हे गुरुवर, आप तो एक ज्ञानी हैं, आपने तो बहुत ज्ञान अर्जित किया है, आप ही हमें बताइए हम अपने इस झगड़े को जीवन भर के लिए कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर कर सकते हैं। तब भिक्षुक ने पास ही रखे एक गिलास को उठाया और उसमें पानी भरकर एक मुट्ठी रेत उसमें डाल दी और कहा, क्या तुम इस पानी को पी सकते हो? किसान और उसकी पत्नी ने जब उस गिलास को देखा तो उस पूरे गिलास में मिट्टी का पानी था। तब किसान ने कहा, नहीं महात्मा, हम इस पानी को नहीं पी सकते। तब भिक्षुक ने कहा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो और शांत मन से बैठकर इस गिलास को देखते रहो। तकरीबन आधा घंटे के बाद उस गिलास की सारी मिट्टी उस गिलास की तली में बैठ गई और वो पानी पहले की भांति ही साफ हो गया। तब भिक्षुक ने फिर से कहा, क्या अब तुम इस पानी को पी सकते हो? तब किसान ने कहा, जी गुरुवर, अब मैं और मेरी पत्नी इस गिलास के पानी को पी सकते हैं क्योंकि ये पहले की भांति ही साफ हो चुका है। तब भिक्षुक ने कहा, इसी प्रकार जब भी हमारे जीवन में हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो हमारे नियंत्रण में ना हो तो उस वक्त व्यक्ति को अपने मन को शांत रखना चाहिए और शांत मन के साथ उस परिस्थिति से निकलने का मार्ग खोजना चाहिए। जब व्यक्ति का दिमाग शांत होता है और वो शांति पूर्वक किसी भी झगड़े के हल को ढूंढता है तो उसे उस झगड़े से संबंधित हर प्रकार की समस्या से निजात पाने का हल मिल जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, शांत मन से ही जीवन की सच्चाइयों को समझ सकते हो और सही निर्णय लेकर अपने जीवन को तुम दोनों बदल सकते हो। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही हमारे जीवन में भी कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई का समाधान तब मिलता है जब हम अपने मन को शांत रखते हैं। गुस्से या आवेश में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, इसलिए हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए और इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए और जीवन
जीवन में कितना ही कठिन समय क्यों ना हो, शांत रहकर सही रास्ता चुनना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।